मुल्ला पेरियार डैम। ये आपके दादा दादी के जन्म से भी काफी पहले से वजूद में है और ये किसी भी पल गिर सकता है। डैम किस वजह से गिर सकता है, कितनी तेजी से ये आपदा में बदल सकता है और किन किन तरीकों से ये आसपास रहने वाले लोगों का जीवन तबाह कर सकता है। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर मुल्ला पेरियार डैम अचानक गिर जाए। मुल्ला पेरियार डैम भारत के केरला राज्य में मौजूद है। 100 सालों से भी ज्यादा समय से ये डैम केरला और पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को जरूरी पावर और सिंचाई का पानी पहुंचाता आया है। लेकिन इस 54 मीटर ऊंचे डैम के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी उतने विकसित नहीं है जितने की मौजूदा वक्त में जरूरत है। चीजों को और बुरा बनाती है ये बात, अर्थक्वेक्स का खतरा रहता है। बहुत सारे अर्थक्वेक्स का 1979 और 2011 में आए अर्थक्वेक से इस डैम के ढांचे में दरारें आ गई थी। क्या अगली दरार की वजह से डैम फट सकता है और लाखों लोगों की जानें खतरे में पड़ सकती हैं? दिन की शुरुआत शांति के साथ होगी। आप मुल्ला पेरियार डैम पर खड़े होकर इतने सालों से वजूद में बने इस शानदार डैम की तारीफ कर रहे होंगे। एक तरफ पानी का कंट्रोल्ड लेकिन ताकतवर बहाव होगा और दूसरी तरफ एक बड़ा सा तालाब यानी रिजर्वॉयर। इस डैम का वॉल्यूम यानी फैलाव 44 करोड़ 30 लाख क्यूबिक मीटर का है और इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम हिम ऑन सिम सिम 1 होगा। लेकिन आपकी सुबह की सैर पूरी तरह से हिल जाएगी जब आपके पैरों के नीचे की जमीन थरथराने लगेगी। ये एक छोटा सा अर्थक्वेक था। ये कुछ सेकंड तक चलेगा और फिर जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाएगी। या आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको कुछ टूटने की एक तेज आवाज आएगी और आप डैम के किनारे को चेक करने भागेंगे। अर्थक्वेक की वजह से डैम के किनारे पर मौजूद छोटी दरार फैल चुकी है और अब पानी इससे बाहर निकलकर बहने लगा है। शुरुआत में बहुत कम, फिर और ज्यादा। केरला परेशानी में है। आपको महसूस होगा कि ये छेद तालाब तक पहुंच चुका है। खुशकिस्मती से आप जिंदा रहने के लिए तरकीबें लगाएंगे और साइड की तरफ भागकर डैम से उतर जाएंगे। आप सुरक्षित जगह पर पहुंचे ही हैं कि उस छेद ने एक तबाही का रूप ले लिया है। अब असल बर्बादी की शुरुआत होगी। ढेर सारी मात्रा में गंदा पानी इस ढांचे से बाहर आने लगेगा। ये अपने रास्ते में आने कुछ खिलाड़ी बड़े वाली लगभग हर चीज को अपने साथ बहा ले जाएगा। आसपास के लोगों का सामना अब एक कंट्रोल से बाहर जा चुकी मिट्टी और पत्थरों से भरी नदी से होगा, जिसमें इतना पानी है कि 1,80,000 ओलंपिक साइज्ड पूल्स को भरा जा सके। आप अपनी किस्मत का शुक्र मनाएंगे कि आप मौत के इतनी करीब से बचकर भाग निकले। लेकिन अब डैम के साइड पर अपनी जगह से आप ये सारी तबाही देख रहे होंगे। आप देखेंगे कि लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहता हुआ पानी उन्हें अपनी जकड़ में लेकर घुमा दे रहा है। किसी बिल्डिंग के अंदर छुपा कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं होगा। बाढ़ से पूरी की पूरी बिल्डिंग्स की नींव तक उखड़ जाएगी। दूर देखेंगे तो सड़कें और ब्रिजेस भी पानी में कुछ खिलाड़ी बड़े बहते जा रहे होंगे। लगभग 1 लाख लोगों का जीवन और जीविका उनके सुरक्षित जगह पर पहुंच पाने के पहले ही बर्बाद हो चुका होगा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लगभग 45 मिनट के बाद बाढ़ यहां से 25 किलोमीटर नीचे मौजूद इदुक्की डैम तक पहुंच जाएगी। थियरी के हिसाब से ये डैम मुल्ला पेरियार के बाढ़ के पानी को सह सकता है, लेकिन इसका भरा हुआ तालाब इदुक्की डैम की बर्बादी की वजह बन सकता है। और अगर इस सारे प्रेशर की वजह से इदुक्की डैम टूट जाता है तो आपस में जुड़े अरब सागर में जाने वाले सभी 15 डैम भी गिर सकते हैं। उससे सीधे सीधे 35 लाख लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी।
और आपका और बाकी के बचने वालों का आने वाला कल बर्बाद हो जाएगा। जहां भी आप जाएंगे, आप मलबे से भरी मिट्टी को फांद कर निकल रहे होंगे और आपके आसपास मौजूद ये सारा पानी आपको बीमार कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाढ़ से पानी में कई तरह के मेटल्स, केमिकल्स और कचरा शामिल हो जाता है। आप और बाकी बचे सभी लोगों को दूसरी जगहों पर जाकर बसना होगा। अब इस आपदा में हुए इंसानी नुकसान के अलावा इस डैम को दोबारा डिजाइन करके बनाया भी जाएगा और इसका कुल खर्च अरबों में होगा। इससे जुड़ी सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि यह सवाल अगर का नहीं है, बल्कि कब का है। उस जगह की सरकारें जो कि डैम पर निर्भर हैं, वो इस डैम की किस्मत को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ती आ रही हैं और यूएन यूनिवर्सिटी ऑफ वाटर, एनवायरनमेंट और हेल्थ इंस्टीट्यूट की सलाह है कि इस डैम को बंद कर दिया जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरी दुनिया एक ऐसी तबाही को देखेगी जिसे बचाया जा सकता था। शायद दुनिया की सारी बर्फ का पिघलना एक और ऐसी आपदा होगी जिससे बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर। बदल सकता है और किन किन तरीकों से ये आसपास रहने वाले लोगों का जीवन तबाह कर सकता है। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर मुल्ला पेरियार डैम अचानक गिर जाए। मुल्ला पेरियार डैम भारत के केरला राज्य में मौजूद है। 100 सालों से भी ज्यादा समय से ये डैम केरला और पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को जरूरी पावर और सिंचाई का पानी पहुंचाता आया है। लेकिन इस 54 मीटर ऊंचे डैम के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी उतने विकसित नहीं है जितने की मौजूदा वक्त में जरूरत है। चीजों को और बुरा बनाती है ये बात, अर्थक्वेक्स का खतरा रहता है, बहुत सारे अर्थक्वेक्स का। 1979 और 2011 में आए अर्थक्वेक से इस डैम के ढांचे में दरारें आ गई थी। क्या अगली दरार की वजह से डैम फट सकता है और लाखों लोगों की जानें खतरे में पड़ सकती हैं? दिन की शुरुआत शांति के साथ होगी। आप मुल्ला पेरियार डैम पर खड़े होकर इतने सालों से वजूद में बने इस शानदार डैम की तारीफ कर रहे होंगे। एक तरफ पानी का कंट्रोल्ड लेकिन ताकतवर बहाव होगा और दूसरी तरफ एक बड़ा सा तालाब यानी रिजर्वॉयर। इस डैम का वॉल्यूम यानी फैलाव 44 करोड़ 30 लाख क्यूबिक मीटर का है और Incoming voice call from Himi on Sim 1 होगा। लेकिन आपकी सुबह की सैर पूरी तरह से हिल जाएगी जब आपके पैरों के नीचे की जमीन थरथराने लगेगी। ये एक छोटा सा अर्थक्वेक था। ये कुछ सेकंड तक चलेगा और फिर जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाएगी। या आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको कुछ टूटने की एक तेज आवाज आएगी और आप डैम के किनारे को चेक करने भागेंगे। अर्थक्वेक की वजह से डैम के किनारे पर मौजूद छोटी दरार फैल चुकी है और अब पानी इससे बाहर निकलकर बहने लगा है। शुरुआत में बहुत कम, फिर और ज्यादा। केरला परेशानी में है। आपको महसूस होगा कि ये छेद तालाब तक पहुंच चुका है। खुशकिस्मती से आप जिंदा रहने के लिए तरकीबें लगाएंगे और साइड की तरफ भागकर डैम से उतर जाएंगे। आप सुरक्षित जगह पर पहुंचे ही हैं कि उस छेद ने एक तबाही का रूप ले लिया है। अब असल बर्बादी की शुरुआत होगी। ढेर सारी मात्रा में गंदा पानी इस ढांचे से बाहर आने लगेगा। ये अपने रास्ते में आने कुछ खिलाड़ी बड़े वाली लगभग हर चीज को अपने साथ बहा ले जाएगा। आसपास के लोगों का सामना अब एक कंट्रोल से बाहर जा चुकी मिट्टी और पत्थरों से भरी नदी से होगा, जिसमें इतना पानी है कि 1,80,000 ओलंपिक साइज्ड पूल्स को भरा जा सके। आप अपनी किस्मत का शुक्र मनाएंगे कि आप मौत के इतनी करीब से बचकर भाग निकले। लेकिन अब डैम के साइड पर
अपनी जगह से आप ये सारी तबाही देख रहे होंगे। आप देखेंगे कि लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहता हुआ पानी उन्हें अपनी जकड़ में लेकर घुमा दे रहा है। किसी बिल्डिंग के अंदर छुपा कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं होगा। बाढ़ से पूरी की पूरी बिल्डिंग्स की नींव तक उखड़ जाएगी। दूर देखेंगे तो सड़कें और ब्रिजेस भी पानी में कुछ खिलाड़ी बहते जा रहे होंगे। लगभग 1 लाख लोगों का जीवन और जीविका उनके सुरक्षित जगह पर पहुंच पाने के पहले ही बर्बाद हो चुका होगा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लगभग 45 मिनट के बाद बाढ़ यहां से 25 किलोमीटर नीचे मौजूद इदुक्की डैम तक पहुंच जाएगी। थियरी के हिसाब से ये डैम मुल्ला पेरियार के बाढ़ के पानी को सह सकता है, लेकिन इसका भरा हुआ तालाब इदुक्की डैम की बर्बादी की वजह बन सकता है। और अगर इस सारे प्रेशर की वजह से इदुक्की डैम टूट जाता है तो आपस में जुड़े अरब सागर में जाने वाले सभी 15 डैम भी गिर सकते हैं। उससे सीधे सीधे 35 लाख लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। और आपका और बाकी के बचने वालों का आने वाला कल बर्बाद हो जाएगा। जहां भी आप जाएंगे, आप मलबे से भरी मिट्टी को फांद कर निकल रहे होंगे और आपके आसपास मौजूद ये सारा पानी आपको बीमार कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाढ़ से पानी में कई तरह के मेटल्स, केमिकल्स और कचरा शामिल हो जाता है। आप और बाकी बचे सभी लोगों को दूसरी जगहों पर जाकर बसना होगा। अब इस आपदा में हुए इंसानी नुकसान के अलावा इस डैम को दोबारा डिजाइन करके बनाया भी जाएगा और इसका कुल खर्च अरबों में होगा। इससे जुड़ी सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि यह सवाल अगर का नहीं है, बल्कि कब का है। उस जगह की सरकारें जो कि डैम पर निर्भर हैं, वो इस डैम की किस्मत को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ती आ रही हैं और यूएन यूनिवर्सिटी ऑफ वाटर, एनवायरनमेंट और हेल्थ इंस्टीट्यूट की सलाह है कि इस डैम को बंद कर दिया जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरी दुनिया एक ऐसी तबाही को देखेगी जिसे बचाया जा सकता था। शायद दुनिया की सारी बर्फ का पिघलना एक और ऐसी आपदा होगी जिससे बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जानने के लिए देखते रहें क्या हुआ।